जो फ़िलिस्तीन और इजराइल का मुद्दा लेके हमारे देश के लोग दो हिस्सों में बँटे हैं। पर आइए कुछ विशेष मुद्दों पे बात कर लिया जाता है। आपके घर पे मैं ज़बरन कब्ज़ा कर लूँ और आप विरोध भी ना करो, अगर आप विरोध करोगे तो आपको आतंकवादी कहा जाएगा। सिर्फ़ इसलिए नहीं कि आप अपना हक मांग रहे हो, इसलिए क्योंकि आपकी ताल्लुकात मुसलमान से है, आप इस्लाम का रूल फॉलो करते हो और आपका ताल्लुक़ इस्लाम से है। आप अगर इस्लाम से हो तो आप अपना ही हक मांगोगे तो आपको आतंकवादी कह दिया जाएगा। आप दूसरे किसी कौम से हो, आप जबरन किसी का हक ले लोगे और उसको मार दोगे तो आपको महान कहा जाएगा। ये हमारे देश का। जय हिंद, जय भारत। मैं शमशाद शेख। जो इजराइल, फ़िलिस्तीन और हमास द्वारा जो जंग छिड़ी गई है और जहाँ पे जंग चल रहा है और बैक टू बैक हमले हो रहे हैं, जाने यहाँ से भी जा रही है, जान वहाँ की भी जा रही है। इजराइल वाले भी मर रहे, फ़िलिस्तीन वाले भी मर रहे और हमास वाले भी मर रहे हैं। ये जंग सिर्फ इजराइल और हमास के बीच में है। वहाँ पे बेगुनाह जो फ़िलिस्तीन वाले हैं वो मर रहे हैं। अब आप समझना, ये गई है जो हमास द्वारा हमला किया गया है, ये इतिहास में पहली बार है। वैसे हमले ना जाने गाज़ा पट्टी पे इजराइल कितने बार कर चुका है, लेकिन इसके बारे में कभी कोई मीडिया नहीं दिखाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान से ताल्लुक़ रखते हैं, इस्लाम फॉलो करने वाले कौम है। आज इतना मुद्दे को उछाला इसलिए जाता है क्योंकि इजराइल जो है वो अदर कास्ट का है और यहाँ मामला हिंदू मुसलमान का बनता है। इसीलिए हमारे भारत जैसे देश में दो हिस्सों में लोग बटे हुए दिख रहे हैं। लोगों की जान लेने वाला, वो चाहे कोई भी कौम का हो, कोई भी धर्म से बिलोंग करता हो, वो आतंकवादी होता है। जो दूसरे को जान ना समझे, जो दूसरे की जान की कीमत ना समझे, जो दूसरे को बेघर कर दे, दूसरे की जायदाद हड़प ले, आतंकी कहलाता है। जगह फ़िलिस्तीन का है, उनको रहने को जगह, इजराइल वाले को रहने को जगह दिए फ़िलिस्तीन वाले। उनकी बीवी बच्चे को मारा जाता है, उनके ऊपर जुल्म ढाया जाता है और वही आवाज़ ना उठाए। इतने दिन से खामोश थे, आज आवाज़ उठाए तो उनको पूरी देश और हमारे भारत देश में लोग आतंकवादी कहने लगे। ये इसलिए नहीं क्योंकि वो फ़िलिस्तीन है और ये इजराइल का है। आपका ताल्लुकात, आपको आतंकवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपका ताल्लुकात और आप इस्लाम से बिलोंग करते हैं और इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं। इनको इस्लाम से प्रॉब्लम है, इनको ना ही तो इजराइल से प्रॉब्लम है और ना ही हमास वाले से प्रॉब्लम है और ना ही तो इनको फ़िलिस्तीनियों से प्रॉब्लम है। ये ऊपर वाले की दी हुई चीज़ों को तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, यहाँ तक का ये खाना पानी भी नहीं पीते हैं। ये गोबर खाते हैं और मूत पीते हैं। ये अनाज खाते, जो अंधभक्त है, जो आज मुसलमानों को आतंकवादी बोल रहे हैं, जो फ़िलिस्तीन का सपोर्ट कर रहा है वो आतंकवादी है। और ये खुद इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं तो ये भी आतंकवादी है, क्योंकि मर्डर तो दोनों कर रहे हैं, जंग तो दोनों के बीच में है। तो भाई अगर जो फ़िलिस्तीन के सपोर्ट करने वाले आतंकवादी हो सकते हैं तो इजराइल के सपोर्ट करने वाले भी आतंकवादी हो सकते हैं। तो फ़िलिस्तीन आज इजराइल का भी सपोर्ट करने वाले आतंकवादी हो सकते हैं और है, क्योंकि आतंकवादी है तो दोनों है, क्योंकि जान लेने की काम दोनों तरफ से हो रहा है। बेगुनाह दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं। मेरे भाई गोबर खाते हैं और मूत पीते हैं तो इनको अक्ल कहाँ से आएगी? ऊपर वाला ने इतना अच्छा चीज़ बनाया है, ये अनाज खाओ और पानी पियो तब अक्ल आएगी ना। मेरे भाई आप समझना, ये बोलते हैं जब तुम फ़िलिस्तीन का समर्थन कर रहे हो तो तुम फ़िलिस्तीन चल जाओ, तुम गद्दार हो, तुम इस देश में क्या कर रहे हो। ये खुद इजराइल का समर्थन करते हैं तो इनको भी तो इजराइल जाना चाहिए। यहाँ पे ये झक मरा रहे हैं। अबे चूतिए, अंधभक्तो, तुम्हारा दोगलापन है ना, पूरी दुनिया देख रही है। तुम्हारा हरामखोरी वाला काम सारी दुनिया को पता है। सिर्फ तुम्हें लगता है जब तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारे लगने से नहीं होएगा। इस देश का युवा जितना है ना वो जागरूक है,
इस देश में जितने युवा पीढ़ी है सबको पता है कि तुम गोबर खाने के लिए नहीं बना है, गोबर फेंकने के लिए बना है, और मूत पीने के लिए नहीं बना है, गटर के लिए बना है, और तुम वही खा रहे हो, पी रहे हो। तो इस देश का युवा इतना बुज़दिल नहीं है कि तुम्हारे झांसे में आ जाएगा। इनको ये तकलीफ़ है, इनको तकलीफ़ इजराइल वाले मर रहे हैं उससे नहीं है, फ़िलिस्तीन वाले मर रहे हैं उससे नहीं है, हमास वाले मर रहे हैं उससे नहीं है। इनको तकलीफ़ सिर्फ इस बात की है कि हमास वाले मुसलमान हैं, और फ़िलिस्तीन वाले मुसलमान हैं, और जो इजराइल है वो अदर कंट्री है। इसीलिए ये अंधभक्त हमारे भारत देश का मीडिया और अंधभक्त इसे हिंदू मुसलमान का रंग देना चाहते हैं, क्योंकि इनका आका ने फरमान जारी किया है, अभी इलेक्शन है, किसी न किसी मुद्दे में उलझा के रखना है, महंगाई पे बात नहीं करना है, बेरोजगारी पे बात नहीं करता है। ये जो हमारे देश का, भारत देश का मीडिया है, ये मतलब एक हफ्ते से ये फ़िलिस्तीन और इजराइल के मामले पे इतने डिबेट कर दिए और इतने शो चला दिए। कोई लेट के रिपोर्टिंग करता है, कोई हवा में उड़ के रिपोर्टिंग करता है, कोई इतना एनर्जी के साथ बताता है। अगर यही एनर्जी से और यही चीज़ हमारे ही देश में मणिपुर है, इस पिछले 3-4 महीने से दंगे चालू है, सैकड़ों जाने गई है, हज़ारों बेघर हुए हैं और आज भी जारी है। उस पर इनका रिपोर्ट देखना, कितने ये एपिसोड बनाए हैं और कितने रिपोर्टिंग किए हैं, जो कि इजराइल तक पहुंच जा रहे हैं रिपोर्टिंग करने। कोई गटर में लेट के रिपोर्टिंग करता है, कोई वो उस पर हवा में उड़ के रिपोर्टिंग करती है। कितने रिपोर्टिंग किए हैं मणिपुर में, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो इनका दोगला दोहरापन हमारे देश के लोग और देश के समझदार युवा और देश को सही में बचाना चाहते हैं, उनको ये समझ में आ रहा है। और ऐसे लोगों के कारनामे अब इतने ज़्यादा दिन नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि देश का युवा जागरूक हो चुका है। जय हिंद, जय भारत। मैं शमशाद से।